से नियुक्त सभी कर्मियों के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बड़ी घोषणा, बड़ी तोहफा दिया गया है। और तोहफा यहाँ यह दिया गया है कि यहाँ 6.5 लाख सरकारी कर्मियों के सैलरी अकाउंट पर 1.5 करोड़ तक की बीमा उपलब्ध कराया गया है सैलरी के हिसाब से। क्या इसमें फ़ायदा होने वाला है और इससे संबंधित यहाँ प्रेस नोट भी बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है। सभी बात आपको यहाँ स्पष्ट बताने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा तोहफा दिया गया है और यहाँ काबिले तारीफ है यह फैसला, क्योंकि सभी शिक्षकों को यहाँ लाभ मिलने वाला है, सभी सरकारी और संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं ये हाजी के अखबार में दिया हुआ है और कल देर रात्रि में यह घोषणा मतलब कि किया गया। कहा जा रहा है कि बिना प्रीमियम के करोड़ों का कवर सरकार ने सैलरी अकाउंट पर दिया। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का तोहफा स्थायी और संविदा दोनों कर्मियों को लाभ। 6.5 लाख सरकारी कर्मियों के सैलरी अकाउंट पर 1.5 करोड़ का बीमा, और इसमें बिहार के सरकारी शिक्षक भी शामिल होंगे, नियोजित शिक्षक नहीं होंगे। जो विशिष्ट हैं वह होंगे और बीपीएससी होंगे, नियमित होंगे। बिहार सरकार ने अपने 6.5 लाख अफसरों और कर्मियों के परिवार को बड़ी राहत दी है। कर्मियों का बीमा उनके सैलरी अकाउंट पर बिना किसी प्रीमियम के होगा। उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। यह बीमा 1 करोड़ रुपये से लेकर 1,60,00,000 तक का होगा। हादसे में मृत्यु होने पर यह राशि उनके परिवार को मिलेगी। यह बीमा कवर अस्थायी और संविदा दोनों तरह के कर्मचारियों को मिलेगा, यानी कि 1,60,00,000 तक आपको मतलब कि यहाँ बीमा कवर रखा गया है। दोनों में कवर राशि में अंतर होगा। बीमा के लिए वित्त विभाग ने 9 बैंकों के साथ करार किया है। इसका लाभ सांसद, विधायक और विधान परिषद को भी मिलेगा। करार पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने हस्ताक्षर किए। इन सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को अलग से कुछ नहीं करना होगा। बैंक में वेतन का खाता खोलते ही कर्मी अपने आप सभी लाभ के हकदार हो जाएंगे, यानी कि आपको इसके लिए पैसा का भुगतान नहीं करना होगा। सबसे बड़ी सुविधा यह है। और 1,60,00,000 जो है कवर यहाँ रहेगा। अगर आपकी मृत्यु हो जाता है तो हर एक बैंक की सुविधाएं अलग अलग हैं। और यहाँ कहा जा रहा है, जानिए बीमा के फायदे। सांसद, विधायक व विधान पार्षदों को मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ। हवाई दुर्घटना में मौत पर 1 करोड़ से लेकर 1,60,00,000 तक यहाँ आपको दिया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मौत पर 40 लाख से 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। अस्थायी विकलांगता पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपये दिया जाएगा। सामूहिक बीमा कवर 10 लाख तक का एवरेज होगा। परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख तक का कवर होगा। हेल्थ टॉपअप बीमा भी रियायत दर पर उपलब्ध कराया गया है। और यहाँ कर्मचारियों के लिए यह सावधानी, सबसे पहले कि खाता ऑनलाइन नहीं, बैंक खाता जाकर ही खोलें। परिजनों का नाम जोड़ने समय सही विवरण दें। इन बैंकों से करार हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं, करार के तहत शामिल बैंकों में सैलरी अकाउंट खोलते हैं सरकारी कर्मी, ये लाभ के हकदार हो जाएंगे। और यहाँ सरकार का उद्देश्य कर्मियों को सम्मानजनक जीवन देना है। करार के मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का बैंकों के साथ यह समझौता केवल बीमा लाभ के लिए नहीं, बल्कि यह राज्य सरकार का वेतन पैकेज समझौता है। इसका मकसद है कि कर्मचारियों और उनके परिजनों को सम्मानपूर्वक जीवन यहाँ व्यवस्था की लागू किया जाए। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, यह प्रेस नोट कल देर रात्रि में जारी किया गया माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा। और यहाँ कहा जा रहा है कि आज दिनांक 7/7/2025 को माननीय उप मुख्य सचिव वित्त मंत्री यहाँ सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार सरकार एवं 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच सरकारी कर्मचारी, अस्थायी एवं संविदा के वेतन खाता तथा माननीय मंत्रियों, सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद के वेतन खाते के लिए वेतन पैकेज के संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि यहाँ आपको इसमें अतिरिक्त कुछ भी नहीं देना है, आपको यह कवर वेतन खाते के साथ ही मिलेगा। उसके बाद इस समारोह में विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। बिहार सरकार की ओर से आनंद किशोर, प्रधान सचिव वित्त विभाग तथा विभिन्न बैंकों की ओर से उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया और निम्नलिखित बैंकों के साथ MOU किया गया है। यानी कि आप
अगर नौकरी कर रहे हैं तो इन बैंकों में आपका अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको यह लाभ दिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यानी कि सभी जो मुख्य बैंक हैं तो वह आइएगा इसमें। इंडियन बैंक, यूको बैंक, इस 9 बैंक में आपका अकाउंट नंबर है तो आपको 1 करोड़ से लेकर 1 लाख, मतलब कि 1 करोड़ 60 लाख तक का आपको यहाँ हवाई दुर्घटना बीमा होगा। उसके बाद कहा जा रहा है वेतन पैकेज की विशेषताएं एवं सुविधाएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले यहाँ कहा जा रहा है, चाहे जो भी सरकारी कर्मी हो, शिक्षक हो या जो भी, उनके लिए कहा जा रहा है कि इसमें व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें क्षतिपूर्ति की राशि 40 लाख से लेकर 100 लाख तक हो सकती है। राशि का निर्धारण अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी और उनके वेतन राशि पर निर्भर करेगा। यानी कम से कम यहाँ 40 लाख रुपए आपको यहाँ दिया जाएगा अगर दुर्घटना में आपका मृत्यु हो जाता है या अस्थायी, मतलब कि आप विकलांग हो जाते हैं तो कम से कम 40 लाख, अधिक से अधिक यहाँ 100 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आप नौकरी पीरियड में हवाई यात्रा के दौरान, यह दुर्घटना कवर 100 लाख से लेकर 160 लाख तक हो सकती है। 3 में कहा जा रहा है कुछ बैंकों द्वारा खाताधारक के परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। यानी कि यहाँ 5 लाख का आपको, मतलब परिवार में भी जो हैं 4 सदस्यों को, पुत्री, पुत्र, पत्नी और जो भी होंगे उनको दिया जाएगा। समूह मियादी जीवन बीमा कवर सामान्यतः 10 लाख है। इसके तहत समान मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी, यानी कि यहाँ 10 लाख रुपए आपको समान मृत्यु पर भी दिया जाएगा। इसी तरह अस्थायी व पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी पात्र खाताधारकों को 100 लाख रुपए एवं 80 लाख तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। टॉपअप स्वास्थ्य बीमा भी रियायती दर पर यहाँ उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। साथ में कहा जाए कि यदि खाताधारक बैंक में गृह, ऑटो तथा व्यक्तिगत ऋण लेते हैं तो उन्हें लोन प्रोसेसिंग चार्ज में 50% से 100% तक यहाँ छूट दिए जाने का प्रावधान है। 8 नंबर में कहा जाए कि इसके अलावा ऋण पर सूद की दर में भी कुछ छूट का प्रावधान किया गया है। 9 में कहा जाए कि एटीएम कार्ड निर्गत किए जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा तथा विभिन्न एटीएम से प्रति माह मुक्त लेन देन की संख्या भी अधिक प्रदान की गई है। यह सब मतलब कि हस्ताक्षर हुआ है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि एटीएम से निकासी की सीमा 1 लाख रुपये, कहीं कहीं सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख रुपये प्रतिदिन तक हो सकती है। ऑटो स्वीप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा भी दी जा रही है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आरटीजीएस, एनईएफटी से हस्ताक्षर, ड्राफ्ट इत्यादि यहाँ निःशुल्क प्रदान की जाएगी। वेतन के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट की सुविधा, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा और भी कई तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ एमओयू में किए गए हस्ताक्षर का फायदा यह होगा कि कर्मचारी अपने सुविधा तथा चॉइस के अनुसार किसी भी बैंक में अपना वेतन खाता खोल सकते हैं, इससे संबंधित सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और आपको इसके लिए अलग से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसका रुपया भी नहीं लगा, राज्य सरकार इसका कवर मतलब क्षतिपूर्ति करेगी। तो अच्छा फैसला है।